बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये जनवरी का स्टार्ट है। तो जनवरी के स्टार्ट के साथ जैसा कि हर महीने में सबसे पहला काम जो होता है वो ग्रॉसरी करना होता है। कुछ लोग वीकली ग्रॉसरी करते हैं, कुछ डेली के डेली लेते हैं चीज़ें और कुछ मंथली करते हैं। चूँकि तनख्वाहदार तबका जो होता है महीने के बाद उनको सैलरी मिलनी होती है, तो मंथली ग्रॉसरी करते हैं हम। तो यहाँ मैं आपसे अपनी ग्रॉसरी भी शेयर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो जिन पे मैं अमल करती हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि लिस्ट बना ली जाए। तो मैं मंथली लिस्ट बना लेती हूँ, बल्कि साथ साथ ही ये पैड जो है ना, ये मैंने किचन में ही रखा हुआ होता है। तो साथ साथ जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है, नेक्स्ट मंथ उसकी ज़रूरत होती है, वो मैं साथ साथ नोट डाउन कर लेती हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि जाने से पहले बच्चों को कुछ खिला पिला लें, क्योंकि बच्चे वहाँ पे नित नई फरमाइशें करते हैं, तो फिर इसमें आप को बचत नहीं हो सकती। और पानी वगैरह भी पी लें, क्योंकि वहाँ पे पानी की बोतल तो महंगी मिलती है। तो बेहतर ये है कि पानी घर से पी लें या बॉटल में साथ रख लें। नंबर थ्री पे ये है कि कोशिश करें कि अगर घर में कोई है बड़ा, तो बच्चों को साथ ना लेके जाएं, क्योंकि बच्चे एक तो तंग करते हैं, दूसरा वहाँ पे रश होता है, इधर उधर जो है बच्चों के होने का डर होता है। और दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं ना वो मतलब तवज्जो से कुछ चीज़ देखने भी नहीं देते, और इनकी नित नई फरमाइशें होती हैं। इनकी जो चीज़ें घर में पड़ी होती हैं वो इनको फिर चाहिए होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश ज़्यादा यही करती हूँ कि बच्चों को साथ ना लेके जाऊँ। तो एक दो दफ़ा मैं इनको लेके गई हूँ, तो इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्होंने चीज़ें ले ली थी। तो फिर अब मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ना लेके जाऊँ। इस दफ़ा भी मैं बच्चों को मैंने घर छोड़ा था, और मेरे हस्बैंड, मैं और मुनज़्ज़ा हम लोग आए थे ग्रॉसरी करने। और यहाँ पंजाब कैश एंड कैरी से हम लोग ग्रॉसरी करते हैं। नंबर 4 पे ये है कि जो ये शॉपिंग बैग्स होते हैं ग्रॉसरी वाले, ये मॉल्स वाले देते हैं और 70 रुपीज़ पर बैग चार्ज करते हैं। तो कोशिश करें कि ये बैग्स आप संभाल के रख लें। मेरा ये 2-3 बैग्स जो हैं ये गाड़ी में ही पड़े होते हैं, और फिर जब हमने ग्रॉसरी के लिए जाना होता है तो फिर मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात घर में भी इनको रख लिया जाए तो याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, और फिर 70 रुपीज़ पर बैग हमें एक्स्ट्रा जो है चार्जेस देने पड़ते हैं। नंबर 5, लिस्ट इस लिहाज से बनाएं कि जिस तरह आपको पता है। मैं अब जैसे पंजाब कैश एंड कैरी में जाती हूँ, तो मुझे पता है कि एंटर होते ही सबसे पहले जो रैक्स हैं उनमें मसाला जाते हैं, दालें हैं, चीनी है और ऑयल है। तो मैं लिस्ट में सबसे पहले ये चीज़ें लिखती हूँ। नेक्स्ट मुझे पता होता है कि क्या चीज़ है, उसमें बिस्किट्स वगैरह होते हैं, नूडल्स होते हैं, अचार, जैम, केचप, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट सर्फ़, साबुन, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। उससे आगे फिर इसी तरह कॉस्मेटिक्स के रैक्स होते हैं, और किचन यूटेंसिल्स की चीज़ें होती हैं, और एंड पे फिर सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त और फ्रोज़न की जो होती हैं ना आइटम्स होते हैं। तो मैं इसी तरह लिस्ट तैयार करती हूँ कि मुझे बार बार जो है ना इधर उधर घूमना ना पड़े, मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग तरतीब से चीज़ें लेती रहूँ। नंबर 6 पे ये है कि 2 चीज़ों के आपस में मुवाज़ना कर लें। एक चीज़ थोड़ी सस्ती है, मतलब एक ही आइटम है, उसकी कीमत लो भी है और हाई भी है, तो उसमें देख लें कि कौन सी चीज़ अच्छी क्वालिटी की है, जिसकी कीमत थोड़ी सी कम है वो ख़रीद लें, क्योंकि क्वालिटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आप अपनी जितनी आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ ख़रीद लें। तो इसके बाद ये होता है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि मतलब ऐसी जगह से चीज़ें ख़रीदें जहाँ पे तमाम आइटम्स एक ही जगह से आपको मिल जाएं, क्योंकि इधर उधर फिर आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो इस मॉल की यही सहूलत है कि यहाँ से हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि किचन यूटेंसिल्स जो हैं वो यहाँ पे मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे। तो 1-2 दफ़ा मैंने यहाँ से चीज़ें ली हैं, बाहर से भी ली हैं, तो मुझे ना थोड़ा-सा इनके रेट्स में फ़र्क लगा है, क्योंकि यहाँ पे बारगेनिंग का तो उसूल ही नहीं है। जो चीज़ें दर्ज हुई हुई होती हैं वही देनी पड़ती हैं, बारगेन नहीं कर सकते आप। तो मैं अब ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर किचन की जो चीज़ें हैं, जो आइटम्स, बर्तन वगैरह हैं, वो मैं यहाँ से ना ख़रीदूँ।
तो कई चीज़ों में यहाँ पे रियायत भी है और कई चीज़ों पे मैंने देखा है कि थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन चूँकि इकट्ठी एक जगह से चीज़ मिल जाती है तो फिर हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं और कोशिश करें कि जो चीज़ ज़रूरत की है सिर्फ वही ख़रीदें। क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले उनको चेक कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, तो फिर मैंने ज़रूरत की चीज़ें ही सिर्फ लिखी थी। क्योंकि महंगाई के दौर में हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे और या हम अपनी आमदन बढ़ाएँ तो या अपने अखराजात को कंट्रोल करें। तो फ़िलहाल तो अखराजात को कंट्रोल करने वाली बात है। तो यहाँ से मैं बर्तन देख रही थी, लेकिन मुझे ना ये थोड़े से कुछ 1-2 चीज़ें मैंने ख़रीदी भी थी, कुछ मैं पिछले मंथ लेके गई थी चीज़ें, तो 2-3 चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। एक मेरा चिमटा टूटा हुआ था, वो उसका रोटी बनाने वाला, और पिछले माह मैं प्लेट्स लेके गई थी, उसके साथ के ये डोंगे पड़े थे, ये मैंने लिया था। एक ये डिश ली थी। तो मैंने लेनी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ से थोड़ी-सी कम ही ली हैं क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था काम। और ये भी मैंने नोट किया है कि कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं, मतलब 2 नंबर चीज़ का इम्कान बहुत कम होता है। मुझे तो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की जितनी भी मैं चीज़ें लेके जाती हूँ ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी हैं। तो मुझे एक जग की भी ज़रूरत थी, लेकिन फिर मैंने यहाँ से नहीं लिया और कुछ और बर्तन फिर मैंने दूसरी शॉप से बाय किए थे, वो भी मैं आपसे नेक्स्ट में शेयर करूँगी। नेक्स्ट टिप ये है कि फ़्रोज़न आइटम्स जो आपने लेने होते हैं वो सबसे एंड पे लें, क्योंकि उनके मेल्ट होने का ख़दशा होता है। और इसके अलावा एग्स वगैरह जो होते हैं वो भी मैं एंड पे लिए थे मैंने, क्योंकि इनके भी टूटने का होता है डर। तो जी, ये थी आज की मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग। और इसमें मैंने आटा और चावल वगैरह नहीं लिए थे, क्योंकि वो हमारे जो है ना, चावल और आटा हमारा पड़ा होता है, गंदम वगैरह हम लेते हैं और चावल हम इकट्ठे लेते हैं। तो ये हम शॉपिंग करके वापस आ रहे थे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरे टिप्स आपको पसंद आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से ही मेरा चैनल आगे ग्रो करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।